हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीकली इनर सर्कल कॉल। आज के इनर सर्कल कॉल का एजेंडा बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम मार्केट हेल्थ डिस्कस करेंगे, इंडेक्स का एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, मार्केट हेल्थ के सारे पैरामीटर्स डेटा डिस्कस करेंगे, पिछले वीक का एक ओवरव्यू लेंगे, अगले वीक मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है ये भी डिस्कस करेंगे, एंड फॉलोड बाय दैट वी विल डिस्कस आवर वॉच लिस्ट। ऑलराइट, इस सेशन का ऑलमोस्ट ड्यूरेशन आप 1 घंटे पकड़ के रख सकते हो, बट 1 घंटा इज गोइंग टू बी सुपर डुपर क्रूशियल। आप अगर अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में हफ्ते भर कुछ नहीं कर पाते, आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते, नेक्स्ट 1 आवर इज गोइंग टू बी मोर देन इनफ फॉर यू। आप सब कुछ समझ जाओगे मार्केट के बारे में। ओके, चलो, सो विद दैट लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं अपने डायरेक्टली मेन चार्ट से। लेट मी रिमूव द इंडिकेटर फ्रॉम द चार्ट, एंड सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। राइट, ऑल राइट। सो एज सून एज यू ओपन द निफ्टी चार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल चीज हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस की थी इज दैट आर मार्केट वाज बेसिकली, देखो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं द बिगर स्ट्रक्चर ऑन द मार्केट। द बिगर स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट इफ यू सी इज अ बिग कप ऑन द चार्ट। राइट, मार्केट ने एक बहुत लंबे टाइम फ्रेम पे या बड़े टाइम फ्रेम पे एक कप बनाया हुआ है, एंड हमने काफी टाइम से डिस्कस किया है दैट यहाँ पे वी नीड मोर हैंडल्स। अगर मार्केट को यहाँ से टेक ऑफ करना है, यहाँ पे मार्केट को जो एक प्रोलॉन्ग टाइम करेक्शन, अभी क्या कर रहा है मार्केट, अभी मार्केट पिछले 1 साल से इट इज गोइंग अंडर द टाइम करेक्शन। यहाँ पे आप प्राइस गिरता हुआ नहीं देख रहे हो। राइट, यू आर नॉट सीइंग द प्राइस फॉल मच। यहाँ पे प्राइस अगर आप 52 वीक हाई से भी देखोगे तो इट इज नॉट फार, ऑलमोस्ट 5% दूर है। राइट, तो भी आप देखोगे मेजोरिटी स्टॉक्स क्यों इतने गिरे हुए हैं, या मेजोरिटी स्टॉक्स में क्यों इतना बड़ा करेक्शन आया है। ओनली एंड ओनली वन थिंग विच इज, अभी हम लोग टाइम करेक्शन में हैं। राइट, एंड टाइम करेक्शन कब खत्म होता है, यूजुअली जब मार्केट बेस से निकल जाता है। एंड इसीलिए काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं दैट मार्केट का स्ट्रक्चर इस टाइम पे बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, वाई, बिकॉज यहाँ पे हम बड़ा बेस फॉर्मेशन देख रहे हैं हर इंडेक्स में। आप देखोगे स्मॉल कैप में भी ये चीज प्रोमिनेंट है, या यही चीज स्मॉल कैप में भी प्रोमिनेंट है, यही चीज मिड कैप में भी प्रोमिनेंट है। राइट, लास्ट वीक हमने एक चीज देखी थी दैट निफ्टी ने अपना प्रिटी मच हैंडल खत्म कर दिया था। जो सेकंड हैंडल यहाँ पे बना रहा था निफ्टी, निफ्टी ने कंप्लीट कर दिया था। एंड एक चीज जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस करने के लिए बोला था वाज दीज 3 लेवल्स। राइट, मार्केट ने फर्स्ट टाइम यहाँ हॉल्ट किया, यहाँ से रिवर्स किया। मार्केट ने सेकेंड टाइम यहाँ हॉल्ट किया, यहाँ से रिवर्स किया। मार्केट थर्ड टाइम यहाँ पे आया, ऑलमोस्ट मार्केट ने यहाँ पे इसको टच नहीं किया। एंड दैट दिस इज व्हाट आई वाज डिस्कसिंग। राइट, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे इट हैड 200 250 पॉइंट्स का एक बफर था, जहां पे मार्केट ने प्रिटी इसको टच नहीं किया, बट स्टिल यहाँ से रिवर्स हो गया। एंड ये क्यों रिवर्स हुआ इसका भी मैं आपको मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड पे ले जाऊंगा तो आपको लॉजिक समझ में आएगा। बट स्टिल यहाँ पे हमने रिवर्सल देखा, एंड पिछले 3 दिन विच वॉज वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, मार्केट की हेल्थ ओवरऑल बेटर थी देन लास्ट अगर हम 10 दिन की बात करें, मार्केट ने एक रिकॉर्ड बनाया था। इफ यू गाइस डोंट रिमेम्बर, ये ऑलमोस्ट पिछले 25 सालों में इन लास्ट 25 ईयर्स ये चीज सिर्फ 4 बार हुई है। 2 बार 2023 में हुई थी, एक बार 2018 में हुई थी, और एक बार 2002 या 3 में हुई थी, जब मार्केट ने एक साथ इन अ स्ट्रेट लाइन 7 से ज्यादा रेड कैंडल्स बनाई थी। राइट, ये चीज एक रिकॉर्ड थी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड थी। एंड इसके बाद हमने एक पुल बैक देखा इस चीज का, एंड यही चीज आपको अब देखनी है दैट अब डिस्टेंस जो है बिटवीन दिस सपोर्ट, यूजुअली मैं लेवल्स वगैरह ज्यादा डिस्कस नहीं करता, बिकॉज लेवल्स जैसा कुछ भी नहीं होता है। मार्केट यूजुअली डज व्हाट इट हैज टू डू। राइट, बट स्टिल जो ऐसे पिछले वो होते हैं एरियाज जहां से मार्केट में डिमांड आई होती है, जैसे फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, सेकंड टाइम यहाँ पे फिर आई, एंड थर्ड टाइम यहाँ पे हम फिर आते हुए देख रहे हैं, विच मेक्स दिस एरिया वेरी प्रोमिनेंट। राइट, तो आप मार्केट का पिवट बोल सकते हो, मार्केट का द मोस्ट रीसेंट पिवट इज दिस। यहाँ पे एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है दैट मार्केट ना जो अब लोज बना रहा है दे आर हायर लोज। राइट, ये वाला लो था वो इस लो के ऊपर था, ये वाला लो था वो इस लो के ऊपर था। राइट, जो हम डिस्कस करते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, द ट्रेंड, जो यहाँ पे लोअर लोज बन रहे थे। राइट, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। मार्केट ने, अगर मार्केट को ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना होता तो मार्केट यहाँ पे एक नया लो स्टैब्लिश करता ना, जो नहीं किया। मार्केट ने एक हायर लो बनाया। राइट, एंड वहां से मार्केट को अगर डाउन ट्रेंड पे जाना था तो मार्केट को एक नया हायर हाई नहीं बनाना चाहिए था। राइट, बट मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई भी बनाया।
एंड वही चीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अब देखो मार्केट को अगर यहाँ पे रिवर्स करना है, तो अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है, लेट से ये वाला लेवल, एक ही लेवल मैं बना रहा हूँ चार्ट पे, अगर मार्केट ये वाला लेवल ब्रेक कर रहा है, तो आप एग्जैक्टली exactly देख सकते हो कि इमीडिएटली एज सून एज दिस लेवल इज गेटिंग ब्रोकन, यहाँ पे जो ट्रेंड है अभी का, जो हायर हाई हायर लो का ट्रेंड है, वो रिवर्स हो जाएगा, एंड मार्केट माइट पॉसिबली गो इनटू द डाउन ट्रेंड। बट अभी जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन नहीं है, अगर आप देखोगे, ऑल्दो द रेंज इज एक्सपैंडिंग, यहाँ पे रेंज एक्सपैंड हो रही है, बट द ट्रेंड इज नॉट डाउन, राइट। एंड अंटिल दिस दिस एरिया या दिस पॉइंट इज ब्रोकन, यहाँ पे जो अभी का अप ट्रेंड है वो प्रोमिनेंट रहेगा, राइट। तो इसका सिंपल मीनिंग ये बनता है दैट मार्केट माइट गो फॉर अ न्यू हाई फ्रॉम हियर अंटिल दिस लेवल इज ब्रोकन, राइट। तो यही जो हम डिस्कस कर रहे थे कि 24,350 से लेके 24,400, ये 50 पॉइंट्स का एरिया है, राइट। कभी भी जो डिमांड जोन सप्लाई जोन्स होते हैं, वो एक सर्टेन नंबर नहीं होता है, वो 24,350 एग्जैक्ट नंबर नहीं होगा, वो एक 20-30 पॉइंट्स की या 50 पॉइंट्स तक की रेंज होगी, राइट। तो आप कह सकते हो कि दिस इज द एरिया फॉर द मार्केट, जिसके नीचे जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा, एंड मार्केट का ये जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू होगा, राइट। मतलब मार्केट यहाँ से ये चीज कंटिन्यू कर सकता है, बट अंटिल दिस इज सेफ आई थिंक वी आर गुड। एंड सेम चीज स्मॉल कैप में भी प्रोमिनेंट है। देखो स्मॉल कैप में मैंने आपको यही चीज बोली थी, जो हम बड़ा ओवरऑल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो तो है ही, कप, हर हर स्ट्रक्चर में, हर इंडेक्स में जो बड़ा कप है वो प्रोमिनेंट है, राइट। एंड ये कप्स बहुत अच्छे काम करते हैं, बिकॉज दीज आर द बिगेस्ट बेसिस ऑफ द मार्केट। ये चीज आपको बता रही है कि देखो मार्केट को एक साल तक परफॉर्म नहीं करना था, मार्केट को रिटर्न्स नहीं देने थे, तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट या तो नीचे गिर सकता है, या तो मार्केट साइडवेज जा सकता है, राइट। यहाँ पे हमने क्या होते हुए देखा, यहाँ पे हमने मार्केट को नीचे गिरते हुए भी देखा, विच मेक्स की जो प्राइस थे मार्केट में, जो वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई थी, वो करेक्ट हो गई, राइट। क्या हुआ, ये वाला जब प्राइस करेक्शन हुआ और इसके बाद रिकवरी हमने देखी, क्या सब स्टॉक्स ने रिकवरी की? नहीं, सब स्टॉक्स ने रिकवरी नहीं की। यही करेक्शन में क्या होता है, फ्रॉथिंग, जो हम बहुत पहले से डिस्कस करते आते हैं, फ्रॉथिंग में क्या हो रहा है, इस टाइम पे एक वैल्यूएशन बबल बन गया था मिड कैप स्मॉल कैप में स्पेशली, वैल्यूएशंस वर स्काई रॉकेटिंग जब मार्केट इस एरिया में था, राइट। वैल्यूएशंस वर स्काई रॉकेटिंग, एंड इमीडिएटली इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद करेक्शन आया, एंड इमीडिएटली आफ्टर द करेक्शन हमने देखा बहुत सारे स्टॉक्स जिनमें फ्रॉथिंग थी, बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस थी, वो सब में एक रिकवरी होते हुए, राइट। एंड जैसे ही वैल्यूएशंस वर फाइन, मार्केट ने फिर से एक रिकवरी दी, राइट। एंड इस रिकवरी के टाइम पे क्या हुआ, सब स्टॉक्स रिकवर नहीं हुए, ओनली द वंस जिसने परफॉर्म किया, जिसके रिजल्ट्स अच्छे थे, या द स्टॉक्स जिसको मार्केट को एक प्रीमियम वैल्यूएशन देना था, वही स्टॉक्स रिकवर किए, राइट। तो जो फ्रॉथिंग थी ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप में वो खत्म हो गई, राइट। एंड मार्केट ने उसके साथ साथ क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे टाइम करेक्शन भी दे दिया, जो चल ही रहा है अभी, राइट। टाइम करेक्शन, तो जो मार्केट को टाइम स्पेंड करना था, एक साल तक रिटर्न नहीं देना था, वो भी चीज मार्केट कर रहा है, राइट। तो मार्केट अभी कोई ऐसे बुरे स्पेस में नहीं है। एंड ये सारी चीजें होना जो बीच बीच में होता रहता है, ट्रम्प ने जैसे बीच में टैरिफ का कर दिया था, फार्मा का टैरिफ अनाउंसमेंट था, देन H1B वीजा पे जो किया था, जो $1 लाख का वो लगा दिया, देन ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, वो तो आती रहेंगी, वो तो होता ही रहता है, इट इज वेरी नेचुरल। एंड अगर आप मार्केट में 1-2 साल से हो, यू मस्ट हैव रियलाइज दैट कुछ ना कुछ छोटा बड़ा होता रहेगा, कभी यूएस, कभी यूक्रेन रशिया झगड़ लेंगे, कभी यूएस कुछ कर देगा, कभी चाइना कुछ कर देगा, राइट। तो आप इन सब एक्सटर्नल चीजों का कुछ नहीं कर सकते हो, आपका एक क्लियर पिक्चर, एक लार्जर व्यू रेडी होना चाहिए मार्केट में, राइट। तो लार्जर व्यू आपका यही है दैट मार्केट इज नॉट वेरी नेगेटिव, मार्केट में एज सच बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें नहीं है, जो अच्छे सेक्टर्स हैं जिनके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बात करता हूँ, दे आर लुकिंग टू डू गुड। मेटल सेक्टर इज वन ऑफ दो सेक्टर, काफी बेटर किया लास्ट वीक कंपेयर टू द ओवरऑल मार्केट, एंड बिकॉज मेटल के प्राइसेस भी, जो हम इंटरनेशनल मार्केट्स में मेटल के प्राइसेस देखते हैं, चाहे आप प्रेशियस मेटल की बात करो, चाहे आप नॉर्मल कॉपर वगैरह एल्यूमिनियम की भी बात करो, ये सब भी काफी अच्छा कर रहा है, विच बिकॉज ऑफ विच ये सब मेटल स्टॉक जो होते हैं, मेटल कंपनीज जो होती हैं, माइनिंग कंपनीज जो होती हैं, इनकी इन्वेंट्री का जो सेलिंग प्राइस है, जो इनकी इन्वेंट्री का वैल्यू है, वो बढ़ जाता है, वो अप्रिशिएट हो जाता है, राइट। तो दैट इज वाई दीज कंपनीज आर डूइंग वेरी गुड, है ना। तो स्मॉल कैप में भी यही है, देखो सेम चीज जो मैंने आपके साथ निफ्टी में डिस्कस की,
यहाँ पे जो कप है, लार्जर टाइम फ्रेम पे हम उसका भी हैंडल बना रहे हैं, राइट। अभी मार्केट उसका हैंडल बना रहा है। आपको हैंडल में फिर आप थोड़ा सा और डीप डाइव इन करोगे, हैंडल को आप और जूम इन करोगे ना, तो आप एक चीज रियलाइज करोगे दैट सेम चीज यहाँ पे भी हुई थी। तीन तीन बार मार्केट ने इस को ब्रेक करने की कोशिश की, वन, टू एंड थर्ड टाइम यहाँ से। अब मैं वही बोलता हूँ कि देखो, सपोर्ट कोई एग्जैक्ट लाइन नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ की है, बट इट इज नॉट ए लाइन, इट इज एन एरिया। तो यहाँ पे मार्केट तीन बार इस एरिया से घूमा, एंड सेम अगर आप ट्रेंड यहाँ पे भी देखोगे, तो मार्केट जो यहाँ पे लोअर लो बना रहा था, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बना दिया, राइट। जो पिछला हाई था, मार्केट ने एक हायर हाई बना दिया, राइट, एंड मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो बना दिया। तो मार्केट जो डाउन ट्रेंड कंसिस्टेंटली था, ये चीज उस चीज को खत्म कर रही है, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे नया लो नहीं बनाया। अगर मार्केट यहाँ पे नया लो बना देता, तो हम बोल सकते थे कि या यहाँ पे एक बाउंस आ सकता है एंड देन फॉल कंटिन्यू हो सकता है, बट मार्केट ने यहीं पे एक रिवर्सल शो किया है, राइट। तो आपको सिंपली दो चीजों पे नजर रखनी है, इनमें से कोई भी लो ब्रेक हुआ, सेम मिड कैप में, स्मॉल कैप में, इनफैक्ट लार्ज कैप में भी, ये वाला लो या फिर ये वाला एरिया जो हमने इसमें भी बनाया था, निफ्टी में, अगर मार्केट ये वाला एरिया ब्रेक करता है, देन आप कह सकते हो कि ये वाली जो हमारी एनालॉजी है, कि मार्केट यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, कप्स बना रहा है, मार्केट ने एक बड़ा कप बनाया है, मार्केट अभी बड़े टाइम फ्रेम पे उसके हैंडल बना रहा है। तो हमारी ये वाली जो एनालॉजी है वो शायद फेल हो जाए, राइट। क्योंकि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो क्या होगा, जैसे अभी क्या हो रहा है, मार्केट ये जो कप बना रहा है ना, द स्ट्रक्चर विल ब्रेक, मतलब ये कप जो है और डीप हो जाएगा, और डीप हो जाएगा, राइट। तो जो एक्चुअल हम देखते हैं वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, वीसीपी वाला वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन नहीं, ओवरऑल वोलेटिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट होती है बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब आप चेक करो क्या हो रहा है यहाँ पे मार्केट में, जो वोलेटिलिटी है वो बहुत ज्यादा थी, राइट, एंड दैट वोलेटिलिटी इज श्रिंकिंग। टाइम करेक्शन का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि वोलेटिलिटी श्रिंक होती जाती है, राइट। मार्केट देखो 1 साल से टाइम करेक्ट कर रहा है, राइट, इट इज नॉट गिविंग रिटर्न्स। तो पहले जो वोलेटिलिटी थी वो बहुत ज्यादा थी, राइट। आपने यहाँ पे भी देखा, द प्राइस वाज मूविंग वेरी फास्ट, एंड देन इसके बाद भी फास्ट प्राइस मूवमेंट था, एंड देन इट इज स्लोइंग डाउन, इट इज स्लोइंग डाउन मोर। तो यही चीज होती है इन वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, राइट। तो ये एक लार्जर व्यू है मार्केट पे, बट अंटिल इफ दिस इज ब्रोकन, वो चीज इनवैलिडेट हो जाएगी, राइट। चलो सेम चीज एक बार मिड कैप में भी कंफर्म कर लें। देखो सेम चीज मिड कैप का भी स्ट्रक्चर है, बड़ा कप एंड यहाँ पे उसके हैंडल्स बन रहे हैं अभी मार्केट में, राइट। दिस इज द बिग कप, एंड यहाँ पे आप उसके हैंडल्स देख रहे हो, राइट। अब दूसरी चीज हैंडल में देखनी बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि ये हैंडल कब इनवैलिडेट होगा, राइट। उसके लिए आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ, डेली टाइम फ्रेम पे आप वही चीज ऑब्जर्व करोगे जो निफ्टी ने की, स्मॉल कैप ने की और मिड कैप ने की, राइट। ये जो डाउन ट्रेंड था यहाँ पे, जब जब मार्केट लोअर लो बना रहा था, यहाँ पे मिड कैप ने भी लोअर लो बनाए, राइट। यहाँ पे भी एक लो बना दिया, बट इसके बाद यहाँ पे हमने एक हायर हाई बनता हुआ देखा, एंड यहाँ पे हमने एक हायर लो बनता हुआ देखा, राइट। तो ये चीज अंटिल दिस इज ब्रोकन, यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि जो अभी ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड नहीं है। अच्छा, अब ये चीज देखो, सबसे पहले जब भी आप मार्केट की हेल्थ स्टडी करते हो, सबसे पहले आप स्ट्रक्चर समझते हो, राइट। आप स्ट्रक्चर जज करते हो कि ओवरऑल मार्केट का जो चार्ट पे ड्राइंग है वो कैसा दिखता है, राइट। मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है, मार्केट अप स्विंग इन अप ट्रेंड बना रहा है, डाउन स्विंग इन डाउन ट्रेंड बना रहा है। अच्छा, एवरीवन इन द चैट बॉक्स क्विकली टेल मी कि मार्केट अभी कौन सा स्विंग बना रहा है। इज इट अप स्विंग इन अप ट्रेंड, डाउन स्विंग इन डाउन ट्रेंड, अप स्विंग इन डाउन ट्रेंड, या डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड? व्हाट, विच स्विंग इज दिस? अभी मार्केट क्या बना रहा है? फॉर एनीथिंग यू कैन टेल मी, आप मिड कैप के लिए, स्मॉल कैप के लिए, लार्ज कैप, किसी के लिए भी बता सकते हो। विच स्विंग इज दिस? डाउन टू अप ट्रेंड, अप स्विंग इन अप ट्रेंड, अप स्विंग इन अप ट्रेंड, अप स्विंग इन डाउन ट्रेंड, अप स्विंग इन डाउन ट्रेंड। तो देखो, सबसे पहले जो भी ये चीज का गलत जवाब दे रहे हैं या सही भी जवाब दे रहे हैं, स्विंग आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले आप ट्रेंड कंफर्म करो कि अभी ट्रेंड कौन सा है, इज इट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, राइट। उसके बाद आप स्विंग कंफर्म करो। तो आई एम सीइंग डाउन स्विंग इन अप ट्रेंड, अप स्विंग इन अप ट्रेंड, अप स्विंग इन डाउन ट्रेंड, अप स्विंग इन अप ट्रेंड, upswing and uptrend, upswing and uptrend. Okay, so I think majority people are saying upswing and uptrend, upswing and downtrend. Also, many people are saying okay, upswing, upswing, downswing, upswing. चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। रिलैक्स, चलो एवरीवन, गुड ट्राई, गुड ट्राई, बट लेट मी हेल्प यू आउट। कैसे आपको देखना है एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है एवरीवन।
काफी लोगों ने सही जवाब दिया। लेट मी जस्ट क्विकली क्लियर इट फॉर एवरीवन, ओके। चलो, सो देखो, जब भी हम मार्केट के स्विंग्स स्टडी कर रहे होते हैं तो देखो, सबसे पहले आप ट्रेंड कंफर्म करो। राइट, हम पहले ट्रेंड देखेंगे फिर हम स्विंग देखेंगे। तो सबसे पहले ट्रेंड कंफर्म करो। हमने मिड कैप स्मॉल कैप के लिए चीज हमने लार्ज कैप और स्मॉल कैप के लिए चीज ऑलरेडी कर ली, अब हम मिड कैप के लिए कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ट्रेंड था डाउन ट्रेंड, लोअर हाइज लोअर लोज, राइट, लोअर हाइज लोअर लोज। बट यहाँ पे क्या किया मार्केट ने? मार्केट ने क्या यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाया? नहीं, यहाँ पे मार्केट ने हायर हाई बनाया। राइट, ये वाले प्रीवियस जो हाई था मार्केट ने उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर एक नया हाई बनाया, राइट। एंड मार्केट ने नेक्स्ट यहाँ पे जो लो था वो भी प्रीवियस लो के ऊपर बनाया अंटिल लास्ट टू कैंडल्स, राइट। तो अभी के लिए पहले तो आप ट्रेंड की अंडरस्टैंडिंग क्लियर करो, राइट। तो पहले यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है? अब इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रिवर्सल, राइट। ये टेक्स्ट बुक ट्रेंड रिवर्सल होता है जब मार्केट एक साथ हाई भी ब्रेक करता है और लो बनाना भी बंद कर देता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। तो अभी के लिए आप इसको अप ट्रेंड ही बोलोगे, बिकॉज मार्केट ने अब चेंज कर दिया है जो नेचर था। when the market was making low again and again, वो नेचर चेंज हो गया है, राइट। अब मार्केट ने यहाँ पे एक हायर लो बनाया और एक हायर हाई भी बना दिया। तो अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में है। तो पहले जिसने भी डाउन ट्रेंड बोला, यू गाइज आर रॉन्ग, अभी डाउन ट्रेंड नहीं है। डाउन ट्रेंड होता, ये कंफ्यूजिंग था क्योंकि डाउन ट्रेंड होता अगर मार्केट यहाँ पे ये चीज करता। रुको मैं बताता हूँ ये डाउन ट्रेंड कब होता। अगर मार्केट ने ये चीज नहीं ब्रेक की होती, अंटिल मार्केट वुड नॉट हैव ब्रोकन दिस, आप इसको बोल सकते थे डाउन ट्रेंड, राइट। बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे लोअर लो बना दिया था एंड मार्केट ने ना तो ये वाला हाई ब्रेक किया था, राइट। एंड जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक किया, जो डाउन ट्रेंड है वो इनवैलिडेट हो गया, आप इसको अब डाउन ट्रेंड नहीं बोलोगे, राइट। तो यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया? एक और लो बनाया, अब ये वाला लो भी ब्रेक नहीं किया, राइट। एंड यहाँ पे बाउंस किया, राइट। तो अभी अंटिल दिस लो इज इंटैक्ट, दिस इज अप ट्रेंड। एंड यहाँ पे मार्केट अप स्विंग कर रहा है कि डाउन स्विंग कर रहा है? चलो एक बार क्विकली एवरीवन, मैंने ट्रेंड कंफर्म कर दिया, अब अप स्विंग है या डाउन स्विंग है चैट बॉक्स में क्विकली, फिर आगे बढ़ते हैं मार्केट हेल्थ पे। अप स्विंग अप स्विंग अप स्विंग अप स्विंग अप स्विंग अप स्विंग अप स्विंग। बिल्कुल सही जवाब, 100% करेक्ट। जिसने भी अपस्विंग बोला, एंड दैट इज एवरीवन आई थिंक, किसी ने भी डाउन स्विंग नहीं बोला। परफेक्ट। तो यही चीज अब आपको समझनी है, कब ट्रेड करना है कब ट्रेड नहीं करना है, राइट। सो देखो, जब भी हम मार्केट हेल्थ का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपना स्विंग कंफर्म कर लेते हैं। तो इससे ये चीज क्लियर हो गई दैट यस, ये वीक कैन बी अ गुड टाइम टू ट्रेड, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे लो ब्रेक नहीं किया है, तो इस हफ्ते भी मार्केट हमें अपॉर्चुनिटीज दे सकता है, राइट। इसके साथ अब आप यूज करोगे मार्केट हेल्थ डैशबोर्ड इस चीज को कंफर्म करने के लिए, राइट, कि डेटा क्या ये चीज को सपोर्ट कर रहा है। एंड डेटा हम बहुत सारे अलग अलग देखते हैं, मार्केट हेल्थ का डेडिकेटेड वीडियो अवेलेबल है वेबसाइट पे, तो आप वो चीज देखो, मल्टीपल टाइम्स देखो, बिकॉज मार्केट हेल्थ ऐसी चीज है जो आपको बहुत बार बहुत इन डेप्थ डेली 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 चीज चेक करनी पड़ेगी टू ट्रेन योर आईज इनफ टू अंडरस्टैंड और जज मार्केट हेल्थ वेरी प्रॉपरली, राइट। तो देखो, सबसे पहले इस हफ्ते की बात हम करें तो एक बहुत अच्छी चीज हुई जो मार्केट ओवरसोल्ड था ऑन वेरी स्मॉल टाइम फ्रेम। देखो, मैंने पिछले वीक आपको यही बोला था दैट मार्केट वाज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड, राइट। पिछले हफ्ते मार्केट इस पॉइंट पे था, इस पॉइंट पे, राइट। एंड आई टोल्ड यू इन वेरी शॉर्ट टर्म मार्केट इज एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड। यहाँ पे हम 9 EM की बात कर रहे हैं, तो अगले 9-10 दिन की बहुत ही ज्यादा ओवरसोल्ड था। एंड वहीं पे अगले ही पॉइंट में आप देखोगे ऑन 21 EM, आई टोल्ड यू दैट मार्केट यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 20 के पास है, देर इज अ लिटिल बिट रूम। एंड वही रूम रिफ्लेक्ट हो रहा था निफ्टी के चार्ट में भी। आपने देखा ना, निफ्टी अपने सपोर्ट से, निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप तीनों ही अपने सपोर्ट से थोड़ा सा दूर थे, है ना, अपने डेली टाइम फ्रेम पे। तो दिस इज व्हाट इट वाज रिफ्लेक्टिंग कि मार्केट ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास था एंड मार्केट कुड हैव रिवर्स फ्रॉम एनीवेयर, राइट। एंड वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट एग्जैक्ट नंबर फॉलो नहीं करता, ऑल्दो दिस इज, मैंने एग्जैक्ट 20 पे लिया है, बट ऐसा नहीं है मार्केट 20 से रिवर्स करेगा। अगर मार्केट ओवरसोल्ड हो रहा है, अगर वो 25 भी जा रहा है, 23 भी जा रहा है एंड इट इज रिवर्सिंग, तो वो चीज परफेक्टली वैलिड है। अरे आपको सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है अराउंड दिस, राइट। तो मार्केट यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था इन शॉर्ट टर्म ऑल्सो, राइट। एंड एज अ रिजल्ट एक और चीज बहुत क्लियर थी ना, देखो मैंने आपको बताया था मार्केट यूजुअली 5 से ज्यादा रेड कैंडल नहीं बनाता है। मार्केट कभी भी मूव करता है तो 3 to 5 रेड या ग्रीन कैंडल्स में ज्यादा सबसे बड़े मूव्स देता है। अगर मार्केट कोई बड़ा मूव दे रहा है, देखो, अगर साइडवेज है मार्केट तो वो बना सकता है 5 6 7 डोजी कैंडल्स। बट मार्केट अगर कोई भी मूव दे रहा है, कोई भी मोमेंटम दे रहा है, कोई भी डायरेक्शनल मूव दे रहा है,
तो वो 3 से 5 रेड कैंडल्स या ग्रीन कैंडल्स में ही देता है, उससे ज्यादा मार्केट नहीं बनाता। एनीथिंग मोर देन दैट मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि फिर वो वापस से रिवर्ट करेगा अपने मीन पे। मतलब अगर मार्केट एक साथ 5 बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स बना रहा है, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि सिक्स कैंडल एक वापस से बड़ी ग्रीन कैंडल होगी। या अगर सिक्स नहीं भी होती है तो सेवेंथ एट्थ कैंडल के बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। राइट, तो उतने ही बढ़ जाते हैं अगर आप सेवेंथ डे पे भी नहीं ग्रीन कैंडल देख रहे हो, एट्थ डे पे भी नहीं देख रहे हो। एंड वही चीज हुई थी पिछले, हमने 7 दिन लगातार यहाँ पे एक बार चार्ट पे ले चलता हूँ। निफ्टी में हमने लगातार 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये चीज 9 दिन तक खिंच गई थी पिछले, क्योंकि पिछले वीक में भी हमने 2 दिन रेड कैंडल देखी थी। तो लगातार 9 दिन तक हमने रेड कैंडल्स देखी। तो वही आप रबर बैंड को कितना खींचोगे उसके बाद वो इलास्टिक वो होगा ही ना। सेम चीज की मार्केट में 7 दिन तक लगातार वन एवरी डे लो बने थे। यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि ये सिंपल रेड कैंडल्स नहीं है, मार्केट में नॉर्मल रेड कैंडल बन सकती हैं अगर मार्केट लो ब्रेक नहीं भी करता है। राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। बट यहाँ पे मार्केट ने एवरी सिंगल टाइम लो भी ब्रेक किया था। राइट, तो यहाँ पे सेलिंग वाज वेरी इंटेंस। एंड वही आप इतने 6 7 8 9 उसको जो 5 दिन का होता है कि मार्केट एक बार में 5 दिन से ज्यादा यूजुअली नहीं एक्सटेंड होता है किसी भी साइड पे। तो आप वो 5 को 6 7 8 9 तक एक्सटेंड करो, देर इज अ वेरी गुड चांस कि वही जो रिवर्जन है वो वापस हो। एंड वही चीज हमने देखी कि मार्केट इतना ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, इमीडिएटली एक शार्प बाउंस आया मार्केट ब्रेथ में। पहले क्या था देखो यहाँ पे ना, सिर्फ पिछले हफ्ते की मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले हफ्ते इनफैक्ट ट्यूसडे तक की भी बात करते हैं तो ट्यूसडे तक भी आप देखोगे ना तो ओनली 12%, सिर्फ 12% स्टॉक्स अपने 9 के मूविंग एवरेज के ऊपर थे, सिर्फ 12%, ओनली 12। एंड यही चीज अगले हफ्ते, मतलब यही चीज अगले 3 दिन में, विच आई थिंक ट्यूसडे से वेनसडे थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे 47% हो गए। मतलब काफी सारे स्टॉक्स अपने 9 के मूविंग एवरेज के इमीडिएटली ऊपर आ गए। राइट, एंड 9 का मूविंग एवरेज स्टॉक्स के लिए एक शॉर्ट टर्म, वेरी शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। राइट, बट 21 आपको एक बेटर आइडिया देता है। देखो ऑलमोस्ट 21% स्टॉक्स मार्केट में, यूजुअली जब मार्केट अच्छा होता है तो मोर देन 50% स्टॉक्स आर अबव द 21 मूविंग एवरेज। बट ये चीज पिछले हमने देखा ना, 6 7 दिन मार्केट लगातार गिरा, 9 दिन इनफैक्ट लगातार मार्केट गिरा। तो ये नंबर गिर गिर के ओनली 21% स्टॉक्स वर अबव द 21 मूविंग एवरेज। एंड 21 मूविंग एवरेज शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। अब जैसे मैंने आपको बताया ना कि ट्रेलिंग के लिए द बेस्ट मूविंग एवरेज यू कैन यूज इज 21 मूविंग एवरेज। क्यों? क्योंकि मेजोरिटी स्टॉक्स जब अपने 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं तो 21 मूविंग एवरेज उनकी तरह उनके लिए बेस्ट स्टॉप लॉस का काम करता है। राइट, तो सेम वे आप देख सकते हो, अगर 20% स्टॉक्स ही अपने 20 के मूविंग एवरेज या 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर हैं, इसका मतलब है कि वो तो अभी हम ट्रेड भी नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हम 21 का स्टॉप लॉस भी लेंगे तो वो तो ऊपर है स्टॉक के प्राइस के। राइट, तो आप इससे खुद समझ जाओगे कि आपका जो यूनिवर्स है, आप जिन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड होते हो या जिन स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना होता है, वो अपने आप छोटा होता जा रहा है। राइट, तो अगर सिर्फ 20% स्टॉक्स अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो देर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि आपको एक अच्छा स्टॉक, एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक मिले। राइट, बट ये चीज जब इंप्रूव हो रही है, अब द नंबर इज इंप्रूव्ड, अब हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 35% स्टॉक्स। राइट, 35% स्टॉक्स अपने 20 के मूविंग एवरेज, 21 के मूविंग एवरेज के ऊपर हैं। एंड देखो बेंचमार्क क्या होता है, मार्केट हेल्थ ना सबसे अच्छी होती है in a case when this number this number in fact ये तो हो जाएगा अगर मार्केट 1 2 दिन भी अच्छा रहता है, दिस विल इजीली गो अबव 50। राइट, बट मार्केट हेल्थ यूजुअली तब अच्छी होती है when more than 50% stocks are above the 50 मूविंग एवरेज। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज फॉर स्विंग ट्रेडर्स इज 50 डे का मूविंग एवरेज। आप किसी भी स्टॉक पे 50 डे का मूविंग एवरेज लगा के देखो, फॉर एवरी सिंगल स्टॉक वो अपने 50 डे के एवरेज को सपोर्ट करेगा ही करेगा। अरे दैट इज हाउ आर मार्केट्स वर्क, आप चेक कर लेना। 99% स्टॉक्स में ये थियोरी काम करती है। तो अगर मार्केट के मेजोरिटी स्टॉक्स 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही हैं तो आप खुद सोचो ना, उनमें ट्रेड करने की तो अपॉर्चुनिटी बनेगी ही नहीं, बिकॉज वो मीडियम टर्म में ही वीक हैं। राइट, तो इसीलिए जब तक ये नंबर 50 के ऊपर नहीं होता है, इट इज नॉट अ हेल्दी टाइम फॉर स्विंग ट्रेडर्स। एंड इसीलिए आप लोग भी एक इजी मनी फेज नहीं देख पा रहे। आप में से बहुत सारे लोग आई एम श्योर डीमोटिवेट हो जाते हो क्योंकि आप ट्रेड लेते हो एज अ स्विंग ट्रेडर एंड दे डोंट वर्क, क्योंकि ओवरऑल मार्केट हेल्थ या मार्केट इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं करता है। तो एंड ऐसे केस में डिमोटिवेट होना इज ओके, बट एक चीज आपको और समझनी पड़ेगी दैट
देखो हमेशा अपने ट्रेड्स को इंडिविजुअली नहीं देखा जाता, एक ट्रेड कैसा हुआ, दो ट्रेड्स कैसे हुए, अगर आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, अगर आप इस चीज को एक प्रॉपर फॉर्मल वे में कर रहे हो, देन योर सिस्टम शुड मेक यू मनी, राइट, नॉट एवरी सिंगल ट्रेड। तो वही चीज आपको समझनी है, दैट ये जो टाइम्स होते हैं ना, जो जब मार्केट 5 6 7 8 9 10 दिन गिरता है, या मार्केट में बड़े बड़े गैप डाउन होते हैं, बड़े बड़े सेल ऑफ डेज आते हैं, ऐसे टाइम्स पे नॉर्मल है अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो अग्रेसिवली। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट सच टाइम्स इज स्टे आउट, राइट। क्योंकि देखो, लोग मार्केट में पैसा क्यों नहीं बना पाते, नॉट बिकॉज उनको स्टॉक्स ढूंढना नहीं आता, नॉट बिकॉज उनको एंट्री करना नहीं आता, बट बिकॉज वो जब मार्केट गंदा होता है, जब मार्केट ट्रेड करने लायक नहीं होता है, वो तब भी अग्रेसिव होते हैं, तब भी वो हाथ पैर मारते रहते हैं। एंड कुछ स्टॉक्स में फंस जाते हैं वो, जिनमें वो निकल ही नहीं पाते। फंस जाते हैं ऐसे मेरा क्या मतलब है, फंस जाते हैं ऐसे मेरा मतलब है कि वो एंट्री ले लेते हैं एंड देन स्टॉप लॉस तो लगाते नहीं, तो वो उनके फंस जाते हैं स्टॉक्स, एंड देन वो उनको उनके फंडामेंटल्स वगैरह देख के वो अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का पार्ट बना देते हैं। तो अगर आप ऐसा सब कर रहे हो तो प्लीज प्लीज स्टॉप एंड मत करो ट्रेड अगर मार्केट हेल्थ सपोर्टिव नहीं है, राइट। तो देखो, सबसे एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, 50% का जो नंबर 50 डे मूविंग एवरेज की ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज बहुत टाइम से ये चीज हमने नहीं देखी है। यहाँ पे पिछली बार अराउंड जून जुलाई के मंथ में हमने, एक मिनट, हाँ, या हमने ये चीज को नेगेटिव होते हुए देखा, राइट। व्हेन मोर देन 50% स्टॉक्स वर अबव द 50 डे मूविंग एवरेज, उस चीज को हमने नेगेटिव होते हुए देखा। एंड देन बीच में भी एक बार मार्केट ने अटेम्प्ट किया था, बट देन इट फेल्ड। क्या हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स ने नीचे से अप्रोच किया अपने 50 डे मूविंग एवरेज को, दे टच्ड इट, दे केम डाउन, राइट, एंड यही चीज हमने होती हुई देखी। एंड सिंपल नंबर याद रखो, ये चीज अगर 50 के ऊपर चली जाती है, मार्केट्स विल बी वेरी हेल्दी अगेन, जो आप ट्रेड लोगे वो काम करने लगेगा अपने आप, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग वेरी इजी फ्लो ऑफ मनी। एंड उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाना है, जैसे ही ये नंबर 50 के ऊपर क्लाइम कर रहा है और सस्टेन कर रहा है एटलीस्ट 3 4 डेज के लिए। नंबर टू, ये नंबर अगर 70 के ऊपर जा रहा है, जो हमने काफी टाइम से नहीं देखा है, बट ये नंबर अगर जब भी 70 के ऊपर या 70 के होराइजन में होता है, जैसे यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, जब भी ये नंबर 70 के आसपास होता है, एज अ स्विंग ट्रेडर यू कैन बी एज अग्रेसिव यू कैन। एमटीएफ, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, और जो नहीं जानते हो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग्स, एमटीएफ के बारे में भी बात की है मैंने। एमटीएफ यूज करने का बेस्ट टाइम होता है व्हेन दिस नंबर इज 70, मतलब अगर आपको मार्केट में अपना एक्सपोजर बढ़ाना है, अपना रिस्क बढ़ाना है, दिस इज द बेस्ट टाइम पॉसिबल, राइट। तो अगर ये चीज होती हुई आप देखोगे, देन डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि ये नंबर 50 के ऊपर जाता है तो आप अग्रेसिव होना स्टार्ट हो जाना, एंड अबव 70 यू कैन बी वेरी अग्रेसिव। इसके बाद स्टॉक्स परसेंटेज, स्टॉक्स अबव 200 डे मूविंग एवरेज, ये चीज को हम काफी टाइम से देख रहे हैं, 200 को क्रॉस कर, सॉरी 50 को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, सेकंड अटेम्प्ट फेल हुआ, एंड पॉसिबली यहाँ पे हम थर्ड अटेम्प्ट के लिए जाएं। एंड यही चीज है जो मार्केट को लॉन्ग टर्म में, या मार्केट का जो वाइडर स्ट्रक्चर है ना, उसको परफॉर्म करने नहीं दे रही। पिछले एक साल से आप लोग समझ रहे हो ना, हम कंप्लीटली एक टाइम करेक्शन में हैं, बट वो टाइम करेक्शन भी कुछ फेजेस में था, मतलब एक टाइम पे वैल्यूएशंस वर स्टिल वेरी हाई। जैसे मैं आपको एक बार चार्ट पे लेके चलता हूँ, देखो, जो पिछले एक साल से जो करेक्शन चल रहा है, पहले मार्केट में जो जब ये करेक्शन स्टार्ट हुआ था, मार्केट ने पहले ही जब टॉपिंग करी थी, उसके बाद भी मार्केट में इमीडिएटली फॉल नहीं आया था, फॉल काफी टाइम बाद आया था, राइट। एंड वही चीज हमने यहाँ पे भी चेक की थी, काफी टाइम तक, इनफैक्ट काफी टाइम तक काफी स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे। एंड देन जब इमीडिएटली यहाँ पे करेक्शन आया जनवरी मंथ ऑनवर्ड्स, विच वॉज फ्रॉम हियर, आई थिंक निफ्टी के चार्ट पे आपको ले चलता हूँ, निफ्टी के चार्ट, स्मॉल कैप के चार्ट, राइट। तो यहाँ से हमें, और ये जो करेक्शन आया था, ये वाला आप देख रहे हो, ऑलमोस्ट दिसंबर से करेक्शन आया था, है ना, ऑलमोस्ट यहाँ पे इसका टॉप था 15 दिसंबर के आसपास, एंड देन एकदम स्टीप मार्केट गिरा था, राइट। एंड यहाँ पे आपने यही चीज होती हुई देख ली थी नवंबर के आसपास, जब मोर देन 50% स्टॉक्स अपने, ये जो नंबर हमेशा से 50 के ऊपर था, देखो ये ना 50 को ऊपर से ना इजिली ब्रेक करेगा, ना इसको नीचे से इजिली ब्रेक करेगा, बिकॉज अगर स्टॉक्स कोशिश कर रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की, तो ऊपर से अगर ब्रेक करेंगे तो दे विल टेक सपोर्ट, अगर नीचे से करेंगे तो दे विल टेक रेजिस्टेंस, राइट। तो इसने एक बार यहाँ पे कोशिश की, एक बार यहाँ पे कोशिश की, सेकेंड टाइम यहाँ पे फिर कोशिश की, एंड देन थर्ड टाइम फाइनली ये चीज उसके नीचे चली गई, राइट। एंड हम ये चीज बार बार होती हुई देख रहे थे, हमने ये चीज फर्स्ट टाइम अक्टूबर में होती हुई देखी,
सेकेंड टाइम नवंबर में होती हुई देखी, एंड थर्ड टाइम फाइनली दिसंबर में इट वाज सस्टेनिंग, राइट। एंड यहीं पे करेक्शन भी अगर आप देखोगे तो अराउंड दिसंबर से यहाँ पे ये करेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज अभी अगर हम बोलें कि टाइम करेक्शन क्यों खत्म नहीं हो रहा है, तो यू विल ऑल्सो रियलाइज की मार्केट कोशिश कर रहा है। ये मार्केट ने तब किया था जब कप फर्स्ट टाइम बना था। ये मार्केट ने अभी कुछ दिन पहले जब मार्केट ने हैंडल कंप्लीट किया तब कर रहा है, राइट। एंड अब ये एक और बार कोशिश कर रहा है शायद 200 के ऊपर जाने की। एक चीज अभी ये हुई है दैट 200 मूविंग एवरेज काफी फ्लैटन हो गई है, बट स्टिल अगर मेजोरिटी मोर देन 50% या मोर देन 60-70% स्टॉक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आएंगे, इट विल बी अ वेरी गुड साइन। अच्छा, और एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ दैट ये चीज ना 50 के ऊपर होना डज नॉट मीन ये चीज ओवर बॉट होगी, राइट। अगर ये चीज काफी टाइम से 50 के ऊपर है तो ये ओवर बॉट ओवर सोल्ड नहीं होगी। कभी भी हम मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो हम लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, जैसे हम 50 का मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के अंदर ओवर बॉट ओवर सोल्ड नहीं देखते हैं। यहाँ पे सिर्फ बायस मैटर करता है कि ज्यादा स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। अभी ज्यादातर स्टॉक्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है। तो मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का बायस अभी भी नेगेटिव है। बट बायस जैसे ही पॉजिटिव होगा जब ये 50 के ऊपर आएगा, एंड जितना पॉजिटिव होता जाएगा, जैसे ये 70 के ऊपर आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है वहां पे आपको ओवर सोल्ड हो गया, ओवर बॉट हो, सॉरी ओवर बॉट हो गया, ओवर बॉट हो गया करके डरना है। उस टाइम पे यू कैन बी एज अग्रेसिव एज यू वांट, बिकॉज मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में मार्केट ओवर बॉट ओवर सोल्ड नहीं होते। ओके, चलो। तो आई थिंक अगला वीक काफी इंटरेस्टिंग होगा। अगर मार्केट अगले वीक अच्छा रहता है, अगर 3-4 ग्रीन कैंडल्स भी बन जाती हैं, ये नंबर हम इमीडिएटली 50 के ऊपर आता हुआ देख सकते हैं। पिछले वीक में ना एक और अच्छी चीज पता है क्या हुई, काफी स्टॉक्स में एक मोमेंटम आया, मतलब जो म्यूटेड था। इससे पहले वाले वीक में आप देखोगे हार्डली 30-40 स्टॉक्स वर रनिंग 4.5%, राइट। एंड मार्केट में एक अच्छा थ्रस्ट या एक अच्छा मोमेंटम तब आता है व्हेन मोर देन 120-130 स्टॉक्स आर रनिंग मोर देन एटलीस्ट 5% इन सिंगल डे, राइट। एटलीस्ट मार्केट का 10% तो 4% भागे, तब तो मार्केट में नॉट इवन 10%, 5%, तब तो मार्केट में मोमेंटम भी आएगा, राइट। तो ये चीज हमने पिछले 2 दिन में काफी इंप्रूव होती हुई देखी। बीच में जब मेजोरिटी स्टॉक्स वर मेकिंग बिग बिग रेड डेज, वहीं पे लास्ट 2 या 3 दिन में ये चीज भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। अभी हम देख रहे हैं स्टॉक्स में मोमेंटम इज गुड, राइट। ओवरऑल काफी सारे स्टॉक्स अभी तो नहीं 20% रन कर रहे थे पिछले वीक में, बट स्टिल अब ये नंबर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये थोड़ा लैगिंग है। यहाँ पे हम 20 डेज की बात कर रहे हैं ना। तो अगर मार्केट में 2-3-4 अच्छे दिन होते हैं, उसके 2-3 दिन बाद ये नंबर इंप्रूव होता है, तो दिस इज अ लिटिल बिट लैगिंग, बिकॉज यहाँ पे हम 20 दिन की बात कर रहे हैं, राइट। बट ओवरऑल मार्केट इज नाउ इन अ न्यूट्रल स्टेट, मतलब अगर ये नंबर 50 के ऊपर आता है, 50 के ऊपर ये चीज भी आ जाती है, तो हम एक बहुत अच्छी थ्रस्ट कंटिन्यू होती हुई देख सकते हैं, राइट। तो इस हफ्ते इन वेरी शॉर्ट या इन लेमन लैंग्वेज में आपको एक दो चीजें और दिखा देता हूँ मार्केट हेल्थ में। तो देखो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखनी होती है नेट न्यू हाई। तो नेट न्यू हाई जो नेगेटिव था अभी तक, अभी ऑन दिस स्पेसिफिक डेट एकदम रिसेंटली, विच वाज अक्टूबर 1 के बाद अक्टूबर 3 को नेट न्यू हाई भी पॉजिटिव हो गया है, राइट। एंड नेट न्यू हाई का पॉजिटिव होना इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन, इज अ पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं MOM10, विच इज मोमेंटम। हमें पता चलता है इससे मोमेंटम मार्केट का ओवरऑल कैसा है, इंप्रूविंग है या वर्सनिंग है। देखो, तो ये जो होती है इसकी जीरो लाइन होती है, जीरो के नीचे है तो मतलब मोमेंटम अभी नेगेटिव है, राइट। आपको पिंक वाली लाइन को देखना है, यहाँ पे पिंक वाली लाइन को। तो अगर ये पिंक लाइन जीरो के नीचे है तो मोमेंटम अभी मार्केट में नेगेटिव है। बट मोमेंटम पॉजिटिव कब होता है? मोमेंटम यूजुअली पॉजिटिव होता है जब ये जब पिंक वाली लाइन नीचे से क्रॉस करती है ये ग्रे वाली लाइन को और ऊपर जाती है, राइट। ये बेसिकली एवरेज की लाइन है, 5 का एवरेज की लाइन है। तो मोमेंटम पॉजिटिव होता है जब ये लाइन इसको ब्रेक करती है, एंड देन मोमेंटम विल बी वेरी पॉजिटिव व्हेन दिस लाइन विल बी अबव जीरो। तो हम एज अ स्विंग ट्रेडर पोजीशंस ओपन करनी स्टार्ट कर सकते हैं जब ये लाइन इसको ब्रेक करती है। अब जैसे ये चीज मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, शायद अभी आपको आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा हो, बट स्टिल आप यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे सेम चीज हुई थी, राइट। ये चीज यहाँ पे भी हुई थी, तो एंड ये चीज यहाँ पे भी हुई थी। तो जब भी जीरो लाइन के नीचे मोमेंटम 5 के मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, वहां पे हम एक इंप्रूविंग मोमेंटम भी देखते हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट है जो सपोर्ट कर रहा है कि इस हफ्ते जो अभी मार्केट ने
लो ब्रेक नहीं किया और एक हायर लो बनाया है, उस चीज को, हाँ उस चीज का हम फॉलो थ्रू देख सकते हैं, राइट। मोमेंटम इज ऑल्सो गुड एंड राइट। चलो तो विद दैट आई थिंक अब मैं वॉच लिस्ट डिस्कशन पे आता हूँ। तो देखो, द मेन रीजन, अभी हमने मार्केट हेल्थ डिस्कस की, या आपके साथ ओवरऑल मार्केट का मैंने एक पिक्चर पेंट किया, वाज टू गिव यू अ बेसिक कॉन्फिडेंस इन द ओवरऑल हेल्थ ऑफ द मार्केट। जो मार्केट पिछले इन दिनों में नहीं अच्छा था, या जो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज नहीं थी मार्केट के अंदर इन दिस एरिया, वो चीज हमने इम्प्रूव होती हुई देखी अब इन लास्ट 2 डेज, राइट। तो ये चीज का अगर फॉलो थ्रू आता है तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं